कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का 5वां रोज मुकम्मल। 90% उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। कागजात नामजदगी की परख का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। हतमी फहरिस्तें कल शाम तक अवेजा कर दी जाएंगी। खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन प्रोग्राम में तब्दीली। मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी तक की जाएगी। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपील 16 जनवरी तक दायर की जा सकेगी। एपलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक अपीलें निपटाएंगे। जनरल नशिस्तों पर इलेक्शन शेड्यूल तब्दील का इतलाक नहीं होगा। आम इंतखाबात की तैयारियां। कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी तकमील के करीब। पीपी 105 से 18, पीपी 109 में 19 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की सिक्योरिटी मुकम्मल। राव काशिफ रहीम, मुजाहिद फारूक, नुसरत परवीन, नबील नबी, राय फयाज हुसैन, मोहम्मद इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर। आसिफ रजा कादरी, राना बाबर, जफर इकबाल, इम्तियाज गुल, अरूज जहांजेब, इंतजार हुसैन, कमर सज्जाद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। आम इंतखाबात की गहमा गहमी। सियासी बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। जंग में कौमी और सूबाई असेंबली के हलकों में 110 से ज्यादा उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। फैसल सवाले हयात, गुलाम बीबी भरवाना, साहिबजादा महबूब सुल्तान, साहिबजादा अमीर सुल्तान, मौलाना मुआविया आजम, मौलाना मसरूर नवाज, नवाब बाबर खान सयाल के कागजात की सिक्योरिटी मुकम्मल। तैमूर भट्टी, गुलाम अहमद गाड़ी, अशरफ झरकी, ताहिर अब्बास शाह के कागजात भी खंगाले गए। चिन्योट में कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आखिरी मरहले में दाखिल। 95% कागजात की सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली गई। 2 कौमी और 4 सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 115 उम्मीदवारों के 126 कागजात की सिक्योरिटी मुकम्मल। NA 93 के तमाम 26 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA 94 के 27, PP 95 और 96 के 18, PP 94 के 15 और PP 97 के 22 उम्मीदवारों की सिक्योरिटी मुकम्मल कर ली गई। टोबा टेक्सिंग में 237 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल। NA 106 से नीलम जब्बार चौधरी, मोहम्मद इशफाक और मोहम्मद तरीज। NA 107 से सैयद अजहर हसन शाह, सैयद इक्तदार हुसैन शाह। NA 107 से इक्तदार हुसैन शाह और मोहम्मद यूसुफ की आज जांच पड़ताल। PP 121 और 122 से साबिक MNA चौधरी मोहम्मद इशफाक के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। शोरकोट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की गहमा गहमी। उम्मीदवारों की कैंपेन जारी। उम्मीदवार बराए सदर सज्जाद हुसैन सियालवी कहते हैं, बार में सोलर और दीगर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कराया, पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। महकमे बिल्डिंग्स फैसलाबाद ने अलाइड हॉस्पिटल के तामीराती कामों के लिए बकैया 71 करोड़ 60 लाख के फंड्स मांग लिए। हुकाम के मुताबिक स्कीम के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए मुख्तस हैं, 40 करोड़ मिले। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फंड्स फराहमी की इस्तदा। फैसलाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान के दिफाते और रिहाइशगाहों की बहाली की स्कीम। डीसी ऑफिस ने सेक्रेटरी CNW से 13 करोड़ के फंड्स मुख्तस करने की इस्तदा कर दी। डीसी ऑफिस के लिए 8, डीसी हाउस के लिए 1 करोड़ 20 लाख, जिला कचहरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड सेंटर के लिए 2 करोड़ 15 लाख रखने की इस्तदा। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और सदर ऑफिस के तामीराती कामों के लिए 74 लाख मुख्तस करने की इस्तदा। फैसलाबाद में जेरे इल्तवा सड़कों की तामीर का आगाज। CEO म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ठेकेदारों को 31 जनवरी तक तामीर मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। सरगोदा रोड 5.5 किलोमीटर, जबकि जंग और राजपा रोड की तामीर का काम 3 माह से इल्तवा का शिकार था। जंग में वर्ल्ड बैंक के जेरे इंतजाम चलने वाले प्रोजेक्ट्स बारे कम्युनिटी इजलास। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेंट वर्ल्ड बैंक अवैस, MOI मोहम्मद फराज, MOS खालिद की शिरकत। CEO म्यूनिसिपल कमेटी और वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट की अवामी नुमाइंदों को शहर भर में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। अवामी नुमाइंदों का इजहार ख्याल। मसाइल के हल के लिए प्रोजेक्ट्स की बरवक्त तकमील अहम करार दे दी।
पीएचए का बजट खसारा कम करने के लिए बिजनेस प्लान की मंजूरी। नई हाउसिंग सोसाइटीज के लिए एनओसी की फीस 1 लाख मुकर्रर। आउटडोर एडवर्टीजमेंट फीस की रेगुलराइजेशन की मंजूरी। डिजिटल एडवर्टीजमेंट की तनसीब के लिए सड़कों की नीलामी होगी। कलीम शहीद और कश्मीर पार्क में एम्यूजमेंट पार्क के कयाम की मंजूरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 23वां इजलास में दी गई। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का सीईओ जिला काउंसिल और सीईओ हेल्थ के हमरा खुड़ियांवाला का दौरा करते हुए डॉक्टर स्टाफ की हाजिरी और मरीजों को मिलने वाली सहूलियात का जायजा लिया। हॉस्पिटल इंतजामिया को मजीद अपग्रेडेशन और ताज़ीन व बहाली के इकदाम की हिदायत की गई। जंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की पुरानी मेडिकल मशीनरी फिर से जवाब दे गई। सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की मशीनें बंद, मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुख्तलिफ अमराज की तशखीस के लिए दरबदर हो गए। वो तार वगैरह सड़ गई है इनकी, तो वो जो है ना अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन बंद पड़ी है, तो बहुत मुश्किलात हो रही है हमें। काफ़ी देर के आए खड़े हैं, जुम्मे का टाइम भी हो रहा है। हुकूमत ने नज़ला, जुकाम, खांसी और बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफे पर कोरोना टेस्ट के अहकामात जारी कर दिए, मगर महकमा सेहत फैसलाबाद के पास हिफाजती वैक्सीन ही नहीं। इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन के लिए हुकूमत से रजू कर लिया। सीईओ हेल्थ डॉक्टर असफंदियार के मुताबिक हमारे पास वैक्सीन खत्म हो चुकी, डीजी हेल्थ से राबिता किया है। फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 1 और 2 इंतजामिया की नाअहली। नौमौलूद बच्चों के टीबी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी में मुब्तला होने का खदशा। 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक अलाइड हॉस्पिटल 1 में 479 हामिला खवातीन को डिलीवरी की सहूलत फराहम की गई, जबकि किसी बच्चे को हिफाजती वैक्सीन न लगाई गई। अलाइड हॉस्पिटल 2 में 282 हामिला खवातीन की डिलीवरी, सिर्फ 16 बच्चों को हिफाजती वैक्सीन लगाई गई। 267 बच्चे महरूम रहे। महकमा हेल्थ ने टीचिंग हॉस्पिटल की नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। फैसलाबाद में मां बच्चा सेहत प्रोग्राम में तैनात 70 LHVs की महकमाना ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया। सीईओ हेल्थ ने LHVs को मां बच्चा सेहत प्रोग्राम से मुंसलिक शोबों बारे आगाही दी। पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम के अफसरान को स्कूलों के नॉन सैलरी बजट की जांच पड़ताल से रोक दिया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का नया ज़ाबिता इखलाक जारी। स्कूल काउंसिल का ऑडिट सिर्फ स्कूल काउंसिल या सीईओ एजुकेशन की नामजद करदा ऑडिट कमेटी ही कर सकती है। आइंदा तमाम अफसरान स्कूल विजिट के दौरान नॉन सैलरी बजट का रिकॉर्ड चेक करने के मुजाज नहीं होंगे। पीएचडी डिग्री मुकम्मल करने वाले नौजवानों के लिए अच्छी खबर। एचईसी की फ्रेश पीएचडी डिग्री होल्डर्स को 1 साल की प्लेसमेंट ऑफर। उम्मीदवारान 26 जनवरी तक दरख्वास्तें दे सकेंगे। उम्मीदवारान से 25 फरवरी 2024 को टेस्ट लिया जाएगा। कामयाबी पर 1 साल के लिए नौकरी मिलेगी।